जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान मास्टर जिनशी के पास था और उसको मास्टर जिनशी की बीमारी के बारे में पता चला कि मास्टर जिनशी के अंदर फियरी पॉइजन है और वो जियान के अल्केमिस्ट होने का फायदा उठाना चाहते हैं। जियान उनकी मदद करने के लिए मान गया था कि मैं आपकी फियरी पॉइजन को निकालने में मदद करूंगा, लेकिन आपको मुझे दौजाओं पर पहुंचाने में मदद करनी होगी। वो मान जाते हैं और जियान को तरीका बता देते हैं कि उसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इस ब्लड पूल की डेथ में जाकर ही मिलेगी। ब्लड पूल एक्टिवेट होने लगता है और कौन कितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ एब्सॉर्ब कर पाएगा वो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। वहाँ मिस फेंग एटीट्यूड में खड़ी थी, इसलिए उसकी राइवल कहती है कि तुम जियान से बचकर रहना क्योंकि उसका 3000 थंडर स्ट्राइक तुमसे कम नहीं है। मिस फेंग कहती है कि आज नहीं तो कल वो जियान तो मेरे ही हाथों से मरेगा। वैंग चैन भी मिस फेंग को देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि कितनी खतरनाक लेडी है ये। वही एक लड़का जिसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं वो नैन रैन के पास आता है और कहता है कि सिर्फ 8 लोग ही ब्लड पूल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 लोग हैं। यहाँ सबसे कमजोर तुम ही नजर आ रही हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सभी की नजर अब इन दोनों की बातचीत पर आ जाती है और वो लड़का कहता है कि क्योंकि तुम तियानशिन ब्लड पूल को छोड़ोगी इसलिए तुम मेरे साथ चलकर मेरे संग रह लेना। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैं हर तरह का सुख दूंगा। ये सुनकर नैरान को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पीछे हटाकर कहती है कि मुझे यहाँ जियान लाया है और वो मुझे ये कह सकता है कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं। तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। वो अपने ऑरा को निकालती है और वो लड़का भी लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे बहुत जोर से जियान का पंच लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। यानी अब यहाँ 8 लोग हो गए हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। वैंग चैन ये देखकर हंसता है और जियान से कहता है कि अब की ना तुमने मेरे जैसी बात, तुम्हें मानने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मिस फेंग कहती है कि दूसरे लोगों की पास का यूज करना और किसी पर छुपकर एकदम से अटैक करना ही शायद तुम्हारी खूबी है, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चल पाएगा। जियान भी उसके पास जाकर कहता है कि आप तो कितना सही कह रही हो, मेरी स्किल्स तो फेंगली पवेलियन से बहुत पीछे हैं, इसलिए तो फेंगली पवेलियन के बड़े से बड़े एल्डर मुझे नहीं पकड़ पाए। ये देखकर सब मिस फेंग पर हंसने लगते हैं और वो गुस्से में कहती है कि वो तो ब्लड पूल में अभी मुझे जाना है, वरना आज का ही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होता। जियान फिर नैन रैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। नैन रैन खुद को ठीक बताती है और अब ब्लड पूल में बहुत ज्यादा हाई फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं और फिर वहाँ मिस्टर जिनशी आते हैं जो बताती है कि अब ये एकदम सही समय है जाने के लिए। वो सभी को जाने का ऑर्डर देते हैं और सभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस ब्लड पूल में जाने लगते हैं। जियान नैन रैन से कहता है कि जब तुम ब्लड पूल में जाओ तो ज्यादा डीप में मत जाना क्योंकि वहाँ फियरी पॉइजन है और जब तुम्हारा हो जाए तो तुरंत बाहर आ जाना और मेरा वेट मत करना, मैं थोड़े लंबे समय तक अंदर रहूंगा। नैन रैन उसकी बात समझ जाती है और ब्लड पूल में चली जाती है और जैसे ही वो अंदर जा रही है फायर पॉइजन उसको अटैक कर रहा है, लेकिन वो उसको झेलते हुए अंदर जा रही है। वहाँ काफी सारी एनर्जी के स्ट्रैंड्स हैं और वहाँ मास्टर जिनशी के भी 2 डिसाइपल्स हैं जो इस एनर्जी को हासिल करने के लिए आए हैं। मैं इनको जूनियर जिनशी कहूंगी। जूनियर जिनशी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगते हैं और उन्हें ताकत मिलने लगती है। मिस फेंग भी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए सबसे आगे जाते हैं और वह एब्सॉर्ब करने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी राइवल गर्ल पानी में वर्लपूल जलाकर उसके पास से एनर्जी स्ट्रैंड्स को अपनी तरफ खींचकर एब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे मिस फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो राइवल से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की। वो उस पर लाइटनिंग विंडशील्ड से हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक से आसानी से बच जाती है और उसको चढ़ाकर वहाँ से दूर चली जाती है। दोनों जूनियर जिनशी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन वहाँ वैंग चैन आकर उनके एनर्जी स्ट्रैंड्स को खींचने लगता है, लेकिन मिस्टर तांगियन वहाँ आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और खुद उन एनर्जी क्रिस्टल्स को ले लेता है। वैंग चैन अब तांगियन के पीछे पड़ जाता है और मिस फेंग मू क्विंग लियान के पीछे पड़ जाती है। नैन रैन भी अब एनर्जी क्रिस्टल्स के पास जाने लगती है और जियान के बारे में सोचती है कि वो तो बहुत डीप में चला गया है। मिस फेंग सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब बाकी लोग यहाँ की सारी एनर्जी क्रिस्टल्स को खुद ही एब्सॉर्ब कर लेंगे, इसलिए वो पूरी कोशिश करके एनर्जी को ढूंढने का ट्राई कर रही है। वहीं जियान गहराइयों में जाता है और गहराइयों में उसे एक बहुत बड़ा बैरियर दिखता है और इस बैरियर का नाम स्पेस एम्पायर है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए मास्टर जिनशी ने जियान को एक मास्टर की दी थी जिससे वो इस बैरियर को खोल सके। वो इस की से अब बैरियर को खोलने लगता है और इसको खोलते ही इसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में फायर पॉइजन निकलता है। ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो तो जियान के पास
स्ट्रेंज फायर है जिससे जियान इससे बच जाता है, लेकिन ये पॉइजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए जियान बुद्धा लोटस एंगर फायर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और इसकी शील्ड बनाकर आगे बढ़ता है। अब इसका यूज करके वो पॉइजन फायर से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया है। अगर जियान के पास ये बुद्धा लोटस एंगर फायर ना होता तो भले ही ये जगह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जियान यहाँ आने की ना सोचता और फाइनली आगे बढ़कर वो डेप्थ में पहुंच जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्योर एनर्जी प्रेजेंट है और जियान तुरंत इनके बीच में जाकर इस पूरी की पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है। वो नोटिस करता है कि इस एनर्जी से उसकी सोल पावर भी बढ़ रही है, लेकिन अगर जियान ने सिर्फ यहीं बैठकर एब्सॉर्ब की तो एफिशिएंसी कम होगी, इसलिए वो तुरंत इल्यूशनरी बॉडी को निकालता है और इससे उसका क्लोन क्रिएट हो जाता है। वो और उसका क्लोन सांप में गोल गोल बहुत तेज स्पीड में 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके घूमने लगते हैं, जिससे वहाँ बहुत खतरनाक व्हर्लपूल क्रिएट हो जाता है और सारी आसपास की जो एनर्जी है वो यहाँ इसके सेंटर में आने लगती है। ऊपर वाले लोगों के पास जो एनर्जी क्रिस्टल्स हैं जिन्हें वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं वो भी जियान के पास आने लगते हैं और ये सब देखकर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। मु क्विनलियन कहती है कि कहीं ये जियान तो नहीं कर रहा। मिस फेंग और बाकी सब समझ जाते हैं कि ये जियान का ही काम है, लेकिन मिस फेंग इस बात से शॉक है कि वो इतनी डेप्थ में कैसे गया। वो गुस्से में कहती है कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकती और वो फिर इसी 3000 थंडर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करके अपना क्लोन क्रिएट करती है और फिर उसके संग नीचे जाने लगती है। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे एनर्जी क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट के बाद फायर पॉइजन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो सभी मिलकर इस बैरियर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता और अगर वो और ज्यादा फोर्स इस पर लगाएंगे तो वो खुद टुकड़ों में टूट जाएंगे। इसलिए उन सभी को तुरंत ब्लड पूल के बाहर आना पड़ता है। मिस फेंग को जियान के ऊपर अब बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जियान की वजह से जितना उसने सोचा था उतना वो एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर पाई है। अब 2.5 महीने बीत जाते हैं और मास्टर जिनशी खांसते हुए ब्लड पूल पर आते हैं और कहते हैं कि जियान जो ब्लड पूल के अंदर गया था वो अभी तक बाहर नहीं आया है। मेरे शरीर से फायर पॉइजन निकलना जरूरी है, वरना मैं नहीं बचूंगा। अगर आज रात तक इस ब्लड पूल में कोई मूवमेंट नहीं होती है तो मैं खुद नीचे जाकर जियान को खोजूंगा। अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। वो काफी दुखी है, लेकिन तभी ब्लड पूल में हलचल होती है और वहाँ बहुत हाई एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगती है और एक बहुत बड़ी एनर्जी भी पूल से बाहर निकलती है और पूरे आसमान को ढक लेती है। मास्टर जिनशी खुश हो जाते हैं कि ये तो वो एनर्जी है जो किसी के दोजोंग पर पहुंचने पर निकलती है। क्या जियान सच में दोजोंग पर अब पहुंचने वाला है? अगर ये सच है तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा। अब तुरंत फिर वहाँ जियान बाहर आ जाता है, जो कि अब दोजोंग पर पहुंच गया है और उसके माथे पर जो उसके टीचर का सोल इम्प्रेशन मार्क छूटा हुआ है वो ग्लो होने लगता है और जियान की कॉन्शियसनेस तुरंत उसके टीचर के पास पहुंच जाती है। उसके टीचर को सोल हॉल के प्रेसिशन हाउस में भेड़ियों के अंदर बांध रखा है और जियान तुरंत उनके पास जाकर रोने वाली हालत में आ जाता है कि ये इन शैतानों ने आपके साथ क्या कर रखा है। मुझे माफ कर दो कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि आपको बचा सको। मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। उसके टीचर कहते हैं कि तुमने जो भी अभी तक किया है वो काफी अच्छा किया है। तुम इतनी सी एज पर दोजोंग पर पहुँच गए हो, मुझे तुम पर गर्व है। और वैसे भी ये सोल हॉल मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी। उन्हें काफी दर्द हो रहा है, लेकिन वो जियान को बुरा न लगाने के लिए ये कह रहे हैं। जियान उनके सामने कसम खाता है कि वो सोल ऑफ हॉल को जल्द ही डिस्ट्रॉय करके आपको बचाएगा। वहीं तभी वहाँ का जेलर आ जाता है जो कहता है कि तुम फिर से यहाँ आ गए। टीचर तुरंत उससे दूर जाने को कहती है। जेलर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम फिर से यहाँ आ गए, हालांकि अब तुम मरोगे। वो जियान के ऊपर हमला कर देते हैं और जियान अपनी फ्लेम्स का यूज करके उसकी पावर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बच पाता और उसकी सोल क्रश हो जाती है। जेलर हंसता है, लेकिन तभी जियान फिर से आ जाता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं अपने टीचर को बचा कर रहूंगा। वो फिर से जियान की सोल पर हमला करता है और कहता है कि हार मानना ही तुम्हारी आखिरी ऑप्शन है। चींटी कितनी भी फड़फड़ा ले, लेकिन पानी में जाकर वो मर ही जाती है। जियान फिर से जिंदा हो जाता है और कहता है कि जितनी तकलीफ तुमने मेरे टीचर को दी है उस सबका कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। वो फिर से जियान पर हमला करता है और अब जियान की सोल इम्प्रेस यहाँ से खत्म हो
हो जाता है। टीचर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट जियान से डर गए? जेलर कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी मार दूं, लेकिन मेरे लीडर ने मुझे रोक कर रखा है क्योंकि तुम्हारे पास जो एल्केमी स्किल्स हैं वो हमारे यूज आ सकती हैं, इसलिए तुम सरेंडर कर दो और हमारे एल्केमिस्ट बन जाओ, वरना ऐसे ही तड़पते रहो। वही जियान होश में आता है और मास्टर जिनशी के पास जाता है, जो उसे बताते हैं कि तुम पहले हो जो दोजोंग पर अब पहुँचे हो। जियान उन्हें धन्यवाद बोलता है और कहता है कि अगर आप मुझे सही गाइडेंस नहीं देते तो मैं दोजोंग पर नहीं पहुँच पाता। जियान अब उनके लिए फायर पॉइजन से निकालने की मेडिसिन बना देता है और एक बाथटब में उन्हें मेडिसिन वाले पानी से निकालता है, जिससे उसके शरीर का फायर पॉइजन पूरी तरह से निकल जाता है। ये देखकर वो जियान से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम हमसे जान सकते हो, हम तुमसे काफी खुश हैं और जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वो दे देंगे। जियान कुछ सोचकर उनसे फिर गू क्लैन के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि गू क्लैन एक एंशिएंट मिस्टीरियस क्लैन है। गू क्लैन वो क्लैन है जिससे सोल हॉल, पिलपगोड़ा, मॉन्स्टर वर्ल्ड्स के क्लैंस भी डरते हैं। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।